ये जोधपुर का सबसे बड़ा बुक मार्केट है जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। ये जोधपुर का जालोरी गेट चौराहा है और ये जोधपुर का जो जालोरी गेट चौराहा है ये जोधपुर का सबसे बीच का जो स्थान है ना, जहाँ पे चाहे कोई भी धरना हो गया, कोई भी हड़ताल हो गया, दंगा हो गया, वो उसकी जो शुरुआत जो होती है ना वो जालोरी गेट चौराहे से होती है। और ये चौराहा जो है ना, ये जालोरी गेट जोधपुर का सबसे मेन चौराहा है। और यहाँ पे जितने भी मेरे पीछे देख रहे हो सारे स्टूडेंट आ रहे हैं बुक वगैरह खरीदने के लिए। तो अब स्टूडेंट से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कौन सी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार से तैयारी करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट से बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। हमारे साथ इतने में एक भैया जुड़ चुके हैं। भैया क्या नाम है आपका? शंकर लाल। भैया कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप? मेरिट। रीट की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे बड़ा राजस्थान जो है ना, ये रीट के एग्जाम और राजस्थान के अंदर महापर्व की तरह होता है, महासंग्राम की तरह होता है। और रीट की जो भर्ती परीक्षा है भैया कभी भी सकारात्मक रूप से, पारदर्शी रूप से नहीं होती। और खास तौर से पिछली गवर्नमेंट, गहलोत गवर्नमेंट के अंदर रीट की भर्ती परीक्षा हुई थी, वो लीक भी हुई थी। तो आपको क्या लगता है इस बार रीट की परीक्षा वो सकारात्मक रूप से या पारदर्शी रूप से हो पाएगी? हो जाएगी। पूरा भरोसा किस पर, इतना भरोसा आपको क्यों है? मेरे वैसे बायोमेट्रिक है, अभी बोल रहे बायोमेट्रिक होगा, सभी सिस्टम उसी से साथ हो जाएगा। तो बायोमेट्रिक तो सर पहले भी होती है, लेकिन ये पारदर्शी रूप से होना, ये कितना आप मानते हो, सकारात्मक मानते हो? लगभग ऐसा ही सुनने में आ रहा है, इस बार नहीं होगा लीक। चलिए आगे चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेश शर्मा। जी, आप एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर ऐसे बुक के खरीदने का आए हो? हम खरीदते किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? मैं फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की। तो ये पेपर लीक राजस्थान के अंदर बड़ा मुद्दा रहता है। इस बार की गवर्नमेंट में आपको कितना भरोसा है कि ये पेपर लीक नहीं होगा, एग्जाम सारे पारदर्शी रूप से होंगे? ये 90% भरोसा है, कैसे? क्योंकि इस बार तो जिस तरह से एग्जाम्स हो रहे हैं उस हिसाब से लगता तो नहीं है कि पेपर आउट होने के चांसेस हैं। तो उस हिसाब से तो यही है कि इस बार बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे अभी फर्स्ट सेकंड ग्रेड का संस्कृत विभाग का वो बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी खबर आई नहीं अभी तक। तो इस हिसाब से यही भरोसा है कि आगे भी यही परीक्षा अच्छे से चलेगी। पहले अगर गहलोत गवर्नमेंट के अंदर पिछली बार पेपर सबसे ज्यादा लीक हुए तो उसकी क्या वजह रही होगी? उसका हम कुछ कह नहीं सकते क्या वजह रही होगी, क्या उससे बहुत सारे मुद्दे भी होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन इतना कुछ कह नहीं सकते हम। तो अभी जो सब इंस्पेक्टर का पिछला एग्जाम हुआ था वो भर्ती बाकायदा चर्चाओं में भी रही थी, क्योंकि उसमें पेपर लीक बाकायदा हुआ भी था। और वो अभी बाद में वो अभी कैबिनेट के अंदर वो बात चली कि भाई उस भर्ती को रद्द किया जाए। तो अगर वो भर्ती अगर रद्द करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो वापस नौकरी छोड़ के घर तो कैसे आएंगे? क्योंकि कई सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो अपनी नौकरी से रिजाइन देके सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन की थी उन्होंने। इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, सॉरी। चलिए सर, क्या नाम है आपका? छगनलाल मालिक। जी, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर ऐसे बुकें खरीदने? रीट की तैयारी कर रहा हूँ अभी, अन्य थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी है ना, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो इतना आपको लंबा टाइम कैसे लगा रीट की भर्ती में, क्योंकि आप काफी उम्र दराज भी लगते हो मुझे? तो क्या रह गया, 2-4 नंबर रह गए, तैयारी हुई नहीं, ठीक से तैयारी हुई नहीं, अब की बार तैयारी करेंगे। आपको क्या लगता है राजस्थान में बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम पे है? बिल्कुल चरम पे है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। इससे अभी भजन लाल ने तो काफी सारी वैकेंसीज निकाली है, तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी की संख्या ये कम होगी या फिर? नहीं, बेरोजगार संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी तो ज्यादा इतनी कितनी रहेगी, कितनी भी भर्ती हो बेरोजगारी इतनी इतनी रहेगी। कहीं निकल जाते हैं, कहीं ठीक प्रकार से होती है परीक्षाएं तो रद्द नहीं होती है, ठीक प्रकार से होती है तो नहीं, तो कई बार होता है जो परीक्षाएं रद्द हो जाती है, वापस होती है, स्टूडेंट टूट जाते हैं, बाहर रहते हैं, किराया मकान लेके रहते हैं। उसके बाद में जो कांग्रेस सरकार में जब हुई है, बहुत सारे बच्चे परेशान हुए हैं। ठीक प्रकार से भर्तियाँ होती है, ठीक प्रकार से समय पर उनको नियुक्ति मिलती है और वापस हर साल निकलती है, तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। और सरकार को रोजगार के लिए कोई प्रैक्टिस करनी चाहिए, नौकरी के पीछे नहीं है, विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय है, औद्योगिक शिक्षा, इस प्रकार से कोई निकालना चाहिए, नहीं तो नौकरियों के भरोसे तो मतलब आपका साफ तौर से ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो या फिर अदर प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी सबसे ज्यादा हो? तो ऐसी बात में ज़्यादा नौकरी होनी चाहिए। ये रेट में बार बार में जैसे उनका कोई बेरोजगारी बढ़ेगी, काफ़ी बच्चे रह जाएंगे, तो वापस वो क्या करेंगे, वो बेरोजगारी हुए ना। तो आपने तो सर पहले भी रीट परीक्षा दी है, तो आपको क्या लगता है कि रीट की परीक्षा जो है ये इसमें कोचिंग कितना मायना रखती है? कोचिंग नहीं है, सेल्फ स्टडी ही मायना रखती है। कोचिंग नहीं, भीड़ है एक तरह की, ये अपना एक बिजनेस है। ठीक है, बच्चे शौक से कोई निकल जाता है कि चलो तो उसके पीछे जब भागना है, मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी ही मायना रखती है। चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। सर क्या नाम है आपका? दीपक दादीस। क्या कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप? मैं सर सेकंड की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या चीज़ होती है। पिछले साल जैसे कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 19 भर्तियां रद्द हुई पिछले साल, जिसमें 5 मैंने 6 एग्जाम दिए थे, उसमें से 5 रद्द हुए। मेरा रेट 2022 में 20 में सिलेक्शन हो रखा था। फिर मैं साइंस मैथ से था तो मेरे मतलब एग्जाम रद्द हो गया था, तो मैंने वापस दोबारा दिया था, फिर मैं रोआ नहीं। ये चीज़ें होती है। लेकिन अब जो भजनलाल सरकार में हमने देखा है, पिछले अभी थोड़े महीने भर पहले हुई थी पशु परीक्षा, ये भी कम से कम 18-20 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, लेकिन इसमें हमने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी कि लीक है वगैरह कुछ है। वो चीज़ है, कोई बच्चा जैसे आता है
रूम में रहता है, किराया लेता है, अपनी पढ़ाई छोड़ता है। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के साथ साथ यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बुक शॉप पे। ऐसे मैं सेकंड ग्रेड मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मेरा रेट प्री क्लियर है। इनका जैसे सरकार अगर पेपर अगर उसमें बंदिश नहीं रखती है रोक पे, तो बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। कोई बच्चा जैसे आता है साल भर तैयारी करता है, अगर पेपर रद्द होता है तो उसको फिर वो उतना वापस टाइम नहीं मिलता है कि वो वापस उतनी तैयारी कर सके, नहीं वो तो फाइनेंशियली मजबूत होता है कि वापस तैयारी कर सके। तो रीट की जिन बच्चों ने पहले प्री के एग्जाम क्लियर किया है वो भी अब वापस देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? इनको भरोसा नहीं है कि भाई पहले वाली जो रीट प्री दे रखी है वो गवर्नमेंट हो सकता है उसको रद्द कर ले, इस बार की वापस? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। रीट ये पात्रता आजीवन है। जिस बच्चे ने अगर परीक्षा रीट प्रतियोगिता पास कर रखी है वो इसलिए दे रहा है कि वो एग्जाम देना चाहता है कि भाई मैं एग्जाम दूँ, कम से कम मेरा स्कोर बढ़े या कुछ अपने लिए वो चेक कर रहा है बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं मेंस हूँ, मेरा रीट पीरियड क्लियर है, 116 नंबर आ रखा है तो भी मैं रीट पीरियड दूंगा। कम से कम अपन पेपर तो पेपर देने में क्या अपन को पता चलता है क्या चीज़ होती है उस हिसाब से। पर जब एक बार अगर क्लियर हो रखी है तो वापस भीड़ क्यों बजानी, ये भी तो एक बड़ा सवाल रहता है। अरे सर आप तो ये बोलते हो, मेरा एक फ्रेंड है वो गांव से लगा, वो हर एक एग्जाम देता है। उसका कहना है कि जैसे अपन पेपर तो दे कम से कम अपन को पता चले कि भाई बोर्ड क्या सोचे, उनका पैटर्न क्या होता है, उनका तरीका क्या होता है, उसी हिसाब से। आपको लगता है इस बार भर्ती परीक्षा जितनी भी वैकेंसीज है, भजन लाल जी ने खूब सारी वैकेंसीज निकाली है इस बार, तो ये पारदर्शी रूप से हो पाएगी? अभी तक जो एग्जाम है वो पारदर्शी रूप से हुए हैं, उस हिसाब से हमें लगता है हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट है सर। क्योंकि पशु परिचय में अपने 19 लाख एग्जाम लोगों ने एग्जाम दिया। आपने कहीं सुना होगा कि भाई पेपर रद्द हुआ है, कहीं आपने सुना कोई बस पकड़ी गई, कोई बच्चा कान में एयरबड पकड़ा, किसी ने नहीं पकड़ा। मतलब काफी अच्छा रिजल्ट। अगर पेपर लीक होता है तो आप क्या मानते हो कि ये स्कूली स्तर पे होता है या फिर बड़े किसी आला अधिकारियों के द्वारा पेपर लीक होता है और उसके बाद आम लोगों तक पहुंचता है? सर देखो, सबसे पहले चीज़ है पेपर तो सब ऊपर वाले निकालते हैं, छोटे जो है पेपर बेचने वाले वो तो निकालने सर है, उनको ऊपर से मिलता है, वो वहाँ से खरीदते हैं फिर आगे बेचते हैं। अब ऊपर वालों को पकड़ नहीं सकता, उनकी सरकार होती है, क्या कर लेगा। डॉक्टर साहब जी पकड़े गए, उनको सिर्फ क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया, नहीं शिक्षा मंत्री के पद से हटाया गया, क्या हुआ उससे? उसके खुद के घर में 4-4 आरएस बन गए, क्या फर्क पड़ा बताओ मेरे को। ऊपर वालों को क्या फर्क पड़ता है, पकड़े जाते हैं बीच वाले या फिर नीचे वाले, वो चीज़ होता है। तो एसओजी जैसे कि यहाँ राजस्थान के अंदर वो टीम भी गठित की गई पेपर लीक के बाद, पर वो डोटासरा जी की फैमिली पे वो नहीं गए अभी तक इस आरएस भर्ती को लेके, जबकि उनके ऊपर ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि उनके एक ही परिवार से 3-4 लोग सेलेक्ट हो गए थे आरएस के अंदर। उस टाइम तो क्या कांग्रेस सरकार थे इसलिए बच गए। बाकी अब आप देखो, अभी जब बीजेपी सरकार बनी, पहले क्या बोला था कि ऐसा ही परीक्षा मतलब रद्द होनी चाहिए, नहीं हुई, पता भी चला गया, पकड़ गए। अब आप देखो जाके कि भाई सब ऐसा ही भर्ती रद्द कर दी गई है, 100 कम से कम एसआईओ को उठाया गया है। तो अब ऐसा ही भर्ती अगर मान लो वो रद्द अगर करते हैं तो उसमें ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जो पहले सर्विस में थे और फिर उन्होंने रिजाइन देके वैसा ही भर्ती उन्होंने ज्वाइन की और ट्रेनिंग कंप्लीट करके अब अभी सर्विस कर रहे हैं, और अब कल जो है वो प्रस्ताव ये गया कि ऐसा ही भर्ती को रद्द किया जाए। देखो सर, थोड़े बहुत तो यही है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर पेपर रद्द होता है तो कई लोगों को नुकसान होता है। कोई बच्चा जैसे सच में तैयारी करता है और रिजल्ट लगाता है, सिलेक्शन होता है उसका, और पेपर रद्द होता है, उसको कितना नुकसान होता है आप सोचो। वो बच्चा वापस जाके कोचिंग थोड़ी करेगा, वापस तैयारी थोड़ी करेगा। अगर कोई शादीशुदा आदमी होता है तो वापस तैयारी थोड़ी कर सकता है, घर की जिम्मेदारी भी होती है, वो चीज़ होती है, नुकसान होता है सर। अब देखते हैं आगे बजना सरकार क्या करती है। चलिए बहुत अच्छे, मैं और स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। इतने में ही हमारे साथ कुछ अरे मैडम इधर देख लो, इधर देख लो, क्या नाम है आपका? अनीता चौधरी, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप? 8 लेवल फर्स्ट। रीट लेवल फर्स्ट। पहली बात तो मुझे ये बताओगे इस बार पक्का भरोसा है कि पारदर्शी रूप से रीट होगी? हाँ हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जो कड़ी मेहनत की है मैंने खुद ने। नहीं, मेहनत तो स्टूडेंट पहले भी करते थे लेकिन पारदर्शी रूप से एग्जाम नहीं हो पाते थे। गहलोत गवर्नमेंट के अंदर पिछली बार में पेपर लीक सबसे ज्यादा हुआ है। हालांकि जरूरी नहीं है गहलोत गवर्नमेंट में, गुजरात में बीजेपी की सरकार थी वहाँ भी खूब सारे पेपर लीक हुए। यूपी के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट, वहाँ भी पेपर खूब सारे लीक हुए। अभी जैसे बीपीएससी का पेपर जोरों शोरों पे लीक हुआ था और वो कई कोचिंग संस्थानों स्टूडेंट्स वगैरह ने सारे ने विरोध भी किया था। तो आपको क्या लगता है इस बार तो पक्का इतना भरोसा क्यों है आपको? पहले कह नहीं सकते, वो तो पेपर पे डिपेंड है और पेपर देने के बाद ही पता चलता है। पहले कुछ नहीं कह सकते रीट का। तो आपने ये रीट पहली भर्ती है या फिर आज से पहले और भी एग्जाम दी रीट की? नहीं, मेरी तो फर्स्ट भर्ती है रीट की। तो आप क्या कोचिंग कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी से ही कर रहे हो? नहीं, कोचिंग है। कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग करना स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी हो जाता है एक भर्ती परीक्षा देने के लिए? नहीं, ऐसे जरूरी होता है, इसीलिए तो कोचिंग बेस्ट होता है। उसी से बच्चों को बोनस मिलता है, जो सिखाया जाता है बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं रीट कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। नहीं तो और भी कोचिंग है तो सभी जगह अच्छी होती है। और एक कोचिंग में भी दो चीजें हो जाती है, एक तो हो जाता है ऑनलाइन कोर्स जो लाइब्रेरी में बैठ के अपने पढ़ते हैं कोर्स लेके, और एक हो जाता है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में कितना फर्क है? ऑफलाइन में ये है कि पूरा फोर्स है ना, टीचर जो कहते हैं ना वो स्टूडेंट सुनते हैं।
और ऑनलाइन पे है ना तो ध्यान नहीं देते पेरेंट्स, तो वो खुद पे है ना डिफेंड नहीं होता है इतना, तो थोड़ी देर फ़ोन देख लेते हैं, वो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। इसी कारण है ना वो पढ़ाई सुरक्षित नहीं होती, इसी वो कोचिंग से बच्चों का है ना डाइवर्ट नहीं होता है दिमाग, इसीलिए। तो आपको लगता है कि अगर मान लो आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपका फोकस एक क्लियर है, मतलब क्लियर है कि मुझे रीट ही देना है, जबकि कंपटीशन की दुनिया में, बेरोजगारी की दुनिया में स्टूडेंट्स क्या करता है कि जो भी एग्जाम्स भर्तियां आ रही है वो एग्जाम्स देता है। तो क्या उनको हर एग्जाम अटेंड करना चाहिए या फिर एक ही टारगेट लेके उनको चलना चाहिए कि मुझे अगर रीट की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे रीट पे ही फोकस करना चाहिए? हाँ वो तो है, पर है ना एक मुद्दा होना चाहिए फिक्स, मानना कि एक रीट है तो वो रीट की तैयारी करनी चाहिए। सब जगह उलझने पे है ना वो फिर डाउट करते हैं कि पेपर है ना, वो बोलते हैं कि हमारा है ना पेपर रद्द हो गया, और वो रद्द कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सरकार को बोलते, परंतु सरकार गलत भी नहीं है इस बात पे, तो वो बच्चे खुद है ना गलत है, एक को सुनते नहीं, खुद है ना डाइवर्ट, दिमाग खुद का डाइवर्ट हो जाता है। इसी कारण एक पे टिके रहते हैं तो खुद है ना बच्चा ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाता है। आप मुझे मैरिड भी लग रहे हो, तो मुझे ये बताओ शादी करने के बाद पढ़ना थोड़ा कितना मुश्किल हो जाता है? शादी करने का वो तो फैमिली पे डिपेंड है, ससुराल वाले अच्छे से पढ़ाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर है ना वो घर की जिम्मेदारियाँ और सब संभालनी पड़ती है। इसी कारण बाकी मेरी तो अभी हुई है शादी, तो इतना कुछ है नहीं। आपके ससुराल वाले पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है? हाँ मेरे घर वाले सब है ना वो ऐसे पढ़े लिखे हुए हैं, सब अच्छे हैं पढ़ाई में। चलिए बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थी जालोर गेट बुक मार्केट। स्टूडेंट काफ़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं अपनी किताबें खरीदने के लिए। हमसे बात करके आपको बताने की कोशिश की कि वो रीट भर्ती को लेके कितने उत्साहित है और किस प्रकार से उनको कितना भरोसा है सरकार के ऊपर कि वो इस बार पारदर्शी रूप से एग्जाम को करवा पाएगी। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार लोट, कैमरे के पीछे हैं जीत। देखते रहे द मोती न्यूज़। नमस्ते।